अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात के नियमों के मुताबिक अजनबी वर्कर के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के फ़ौरन बाद नए पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन जवाज़ात के सिस्टम में कराया जाए। नए पासपोर्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट का नंबर और उसके जारी होने की तारीख के अलावा एक्सपायरी डेट दर्ज की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। नए पासपोर्ट के हवाले से एक अजनबी वर्कर की तरफ से जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया गया है कि सऊदी अरब के बाहर पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद नया पासपोर्ट बनवाया है, उसकी नकल मालूमात कैसे कराई जाए। जवाज़ात का इस पर कहना था कि नए पासपोर्ट की नकल मालूमात कराना ज़रूरी है, जिसके लिए कफ़ील के अबशर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए पासपोर्ट की नकल मालूमात की जा सकती है। नकल मालूमात के लिए अबशर अकाउंट की तवासुल सर्विस पर सुविधा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नकल मालूमात कराने के लिए पहले जवाज़ात के दफ्तर जाना ज़रूरी होता था, जहां पुराने और नए पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी के साथ इकामे की कॉपी भी जमा कराई जाती थी। वर्करों के लिए नए पासपोर्ट की एंट्री या नकल मालूमात कराने के लिए कफ़ील या उसकी तरफ से कोई बंदा ही जवाज़ात के दफ्तर जा सकता था। वर्कर डायरेक्ट जाकर अपनी कानूनी कार्रवाई अंजाम नहीं दे सकता था। पासपोर्ट की नकल मालूमात कराने का एक तरीका यह भी है कि सऊदी अरब आते वक्त नए पासपोर्ट को पुराने पासपोर्ट के साथ जोड़ दे और इमिग्रेशन की स्टैंपिंग नए पासपोर्ट पर की जाए। जब सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो वहां काउंटर पर मौजूद अधिकारियों को दोनों पासपोर्ट एक साथ दे ताकि अधिकारी नए पासपोर्ट की एंट्री सिस्टम में कर दे। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की तरफ से हैवी ड्यूटी व्हीकल के कानून के मुताबिक नकल और ट्रांसपोर्टेशन एंड लोडिंग से संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनियों को हिदायत की गई कि वो अपने मामलात साल 2022 के आखिर तक कानून के दायरे में ले आए। सऊदी अरब के अखबार मक्का ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से बताया कि लोडिंग ट्रक के कानून के मुताबिक आने वाले साल के अंत तक ऐसे सऊदी जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां नहीं रखते वो सिर्फ एक ही ट्रक रख सकेंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लॉजिस्टिक सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के लिए भी पाबंदी लगा दी है कि वो दी गई डेडलाइन तक अपने मामला सही कर ले। लॉजिस्टिक सर्विस देने वाली कंपनियों को 9 जबकि सऊदियों को सिर्फ एक ट्रक रखने की इजाज़त होगी। अथॉरिटी का आगे कहना है कि लॉजिस्टिक सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए ज़रूरी होगा कि वो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले अगर उनके पास 9 से ज़्यादा ट्रक है तो उसके बारे में जानकारी दे और साथ में ये भी बताए कि 9 से ज़्यादा ट्रक आखिर उनको क्यों रखने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अथॉरिटी की तरफ से इस कानून से पहले ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। आम सऊदी भी जितने चाहे ट्रक रख सकते थे और साथ ही जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उनके लिए भी ट्रक रखने की कोई पाबंदी नहीं थी। सऊदी अरब में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज ब्रिगेडियर मोहम्मद अल बस्सामी ने कहा कि मस्जिद हराम की पहली मंजिल सिर्फ तवाफ़ करने वालों के लिए रिजर्व की जाएगी। सिर्फ तवाफ़ के लिए मस्जिद हराम आने वालों के लिए पहली मंजिल पर रात 12 बजे से 3 बजे और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ तवाफ़ की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि पहली मंजिल से तवाफ़ करने वालों को इजाज़त देने का मकसद लोगों को सुविधा देना है। अखबार 24 ने ब्रिगेडियर मोहम्मद अल बस्सामी की तरफ से सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करने के हवाले से बताया कि सिर्फ तवाफ़ के लिए आने वालों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है जो नमाज के वक्त के अलावा सुबह और रात के लिए है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक तवक्कलना और एतमन्ना ऐप पर तवाफ़ की परमिट जारी करने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए समझा दें कि इस नई सर्विस के बाद और ज़्यादा लोगों को उम्रा करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मसला छोटा सा ये है कि जो नया सिस्टम जारी किया जा रहा है इसमें जो लोग इजाज़त लेंगे, परमिट लेंगे, उनको नमाज जमात के साथ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जो खाली वक्त है रात वाला या फिर फजर की नमाज के बाद वाला, सिर्फ उसी बीच वो लोग तवाफ़ कर सकेंगे और उनको मस्जिद हराम से बाहर जाना होगा। सऊदी अरब में म्यूनिसिपैलिटी ताइफ का कहना है कि शॉपिंग मॉल के अंदर और बाहर वाले हिस्से में गाड़ी पार्क करने की कोई फीस नहीं लगती, जबकि मॉल्स के उत्तर और पश्चिमी हिस्सा बल्दिया की प्रॉपर्टी में माना जाता है। शॉपिंग मॉल्स के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से बल्दिया के कंट्रोल में होते हैं, यानी बल्दिया उसकी देखरेख कर सकता है और लोगों के फायदे के लिए उनको इस्तेमाल भी करा सकता है। सबक न्यूज़ ने जुमेरात को ताइफ में शॉपिंग मॉल के बाहर बनाई गई पार्किंग के हवाले से सर्वे किया, जिसमें लोगों की शिकायत को उजागर करते हुए बयान में कहा गया था कि मॉल्स के चारों तरफ पार्क की गई गाड़ियों के चालान किए गए थे।
बल्दे की तरफ से ये सफाई दी गई कि शॉपिंग मॉल के चारों तरफ की पार्किंग बिल्कुल फ्री है, यानी 2 हिस्से शॉपिंग मॉल के कंट्रोल में होते हैं और 2 हिस्से बल्दे की जिम्मेदारी में होते हैं, लेकिन चारों हिस्से में से किसी भी हिस्से के लिए पार्किंग की फीस नहीं ली जा सकती। इस हवाले से सबक न्यूज़ का कहना था कि बल्दिया की तरफ से दी जाने वाली सफाई के बावजूद मॉल्स के चारों हिस्सों में पार्किंग टैक्स वसूल किए जा रहे हैं और जो शख्स पार्किंग फीस अदा करके टोकन नहीं लेता उसका चालान किया जाता है। पार्किंग फीस के हवाले से कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने शॉपिंग मॉल के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में गाड़ी पार्क की थी, उसके बाद भी उनके चालान काटे गए हैं। लोगों का कहना था कि अगर ये चालान गलत है तो इनको वापस लिया जाए या फिर हमें ये बताया जाए कि आखिर हमें किस विभाग से इस बारे में कांटेक्ट करना होगा। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन और तवाफ़ करने वालों के लिए हजर अस्वद को बोसा देने के लिए खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए स्पेशल ऐप के जरिए परमिट लिया जा सकेगा। सबक न्यूज़ ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि रॉयल हाउस की तरफ से मस्जिद हराम में पूरी गुंजाइश के साथ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को आने की इजाज़त देने के बाद SOPs में और नरमी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि तवाफ़ काबा करने वालों को मस्जिद हराम के ऊपरी मंजिल के अलावा सहन मताफ में आने और हजर अस्वद व रुकन यमानी को बोसा देने के अलावा हजर इस्माइल के अंदर नफिल नमाज अदा करने की भी इजाज़त दी जाएगी। हजर अस्वद और हजर इस्माइल में नफिल की नमाज अदायगी के लिए स्पेशल ऐप में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनके तहत उन्हीं लोगों को इन जगहों पर जाने की इजाज़त होगी जो परमिट ले चुके होंगे। सऊदी अरब में बीते रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 31, जबकि नई रिकवरी 37 और एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 47 पर आए हैं, जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,69,57,430 कुल डोज लगाई जा चुकी है। 31 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,443 हो जाते हैं। 37 नई रिकवरी के बाद 5,38,542 नई रिकवरी, जबकि एक नई मौत के बाद 8,823 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। अरब जॉइंट फोर्स ने शनिवार को कहा कि सना, माराब और सादा गवर्नरेट में टारगेटेड ऑपरेशन में हूसियों पर 13 टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। बयान में कहा गया कि इन टारगेट में असला डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन को ऑपरेट करने वाले अड्डे शामिल हैं। इससे पहले अरब जॉइंट फोर्स ने कहा था कि पिछले 24 घंटों के दौरान अरब जॉइंट फोर्स ने माराब और अलबीजा गवर्नरेट में हमलों के दौरान हूसियों की 11 फौजी गाड़ियां और एक डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, जबकि 70 से ज्यादा हूसी मारे गए थे। अरब जॉइंट फोर्स ने बयान में कहा कि समुद्री तट पर यमनी फोर्सेस की सपोर्ट और शहरियों को बचाने के लिए हूसियों के खिलाफ 19 टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं। जाजान पुलिस ने नशा करने वाली गोलियां सप्लाई करने वाले एक अजनबी वर्कर को गिरफ्तार किया है। सबक वेब के मुताबिक गिरफ्तार शख्स मिस्र का रहने वाला है। जाजान रीजन पुलिस ने कहा कि इस शख्स के कब्जे से 2,725 नशा करने वाली गोलियां जब्त हुई है। पुलिस ने कहा कि शख्स ने ये गोलियां अपनी गाड़ी के स्पेयर टायर के अंदर छिपा रखी थी। चेकिंग अधिकारियों ने शक की बुनियाद पर इसे रोका था और गाड़ी की तलाश लेने पर कुछ नहीं मिला, लेकिन इसकी घबराहट के कारण ज़्यादा बारीकी से चेकिंग की गई। जब कुछ नहीं मिला तो आखिरकार फैसला हुआ कि स्पेयर टायर को खोला जाए, तो वहां से 7,225 गोलियां जब्त हुई है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शख्स को सऊदी नारकोटिक विभाग के हवाले कर दिया गया है ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया।